जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी ने घर सजाने के लिए हमें पेंटिंग लेने के लिए क्यों मना किया? जैसे बहुत से लोगों का शौक होता है ना, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं और पेंटिंग से अपना घर सजाते हैं। पर आपने पेंटिंग्स भी देखी है जो आजकल की आर्ट्स हैं? कुछ लोग होते हैं जो जानवरों की पेंटिंग्स घर में रखना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो वो ह्यूमन फेस बना होता है, पर उसमें होता है ना जैसे कोई औरत चीख रही है या कुछ ऐसी इस टाइप की। बहुत सी आपने देखी होगी जो आजकल की मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो इन सारी पेंटिंग्स को लेकर आने के लिए गुरुजी ने क्यों मना किया था? इसलिए कहा था कि घर सजाना ही है तो फूलों से सजाओ। पेंटिंग लेने की क्या ज़रूरत है? ये जो तुम पेंटिंग लेकर आते हो ना, ये साथ साथ नेगेटिविटी घर में लेकर आते हो। ये गुरुजी ने अपने 18वें वचन में बोला था कि तुम जब भी पेंटिंग खरीदते हो मार्केट से तो तुम उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी लाते हो उस पेंटर की। तो बोला था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीदें। तब गुरुजी ने कहा था मैं आम बात कर रहा हूँ। तो आप समझे संगत जी, इसका जो मतलब है, जो गुरुजी ने जिस चीज़ पे प्रकाश डाला वो यही था कि अगर आपको घर सजाना ही है तो आप फूलों से सजाइए। आपको पता है ना, जब भी आप लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो तो आप क्या देखते हो कि हर जगह से फूल ही फूल रहते हैं। गुरुजी ने इसीलिए बोला है कि घर को सजाओ, खूब सजाओ, लेकिन फूलों से, खुशबुओं से महकाओ, है ना। ये पेंटिंग से नहीं, क्योंकि उस पेंटिंग में जो वो पेंटर उस टाइम पे वो पेंटिंग कर रहा है, पता नहीं अपने साथ साथ उसने क्या नेगेटिविटी इसमें दी, पता नहीं। वो पेंटिंग बनाते वक्त बेचारा दुखी है, नाराज़ है, परेशान है। वो पेंटिंग तो बना रहा है लेकिन उसके मन में कई तरीके के नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव वो सोच रहा है या नेगेटिव वाइब से वो घिरा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब आप मार्केट में जाते हो, पेंटिंग खरीदते हो, तो वो नेगेटिविटी भी उस पेंटर की अपने घर ले आते हो। तो इसीलिए गुरुजी ने हमेशा इसको लेने के लिए मना किया कि लोग बहुत करोड़ों की पेंटिंग खरीदते हैं, लाखों की पेंटिंग से अपना घर सजाते हैं, सोचते हैं बहुत सुंदर है, सुंदर तो लगता है, लेकिन आप ये सोचिए संगत जी कि उसके साथ साथ हम नेगेटिविटी भी घर लेकर आते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आपको घर सजाना हो तो आप इन महंगी पेंटिंग्स या कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें किसी की शक्ल बनी हो, कोई जानवर हो, ऐसा नहीं, सिर्फ फूलों को लेकर आइए, फूलों से घर सजाइए। फूलों से क्या होता है, एक तो आपका घर बहुत सुंदर होता है, एक मन बहुत पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो आपके घर को पवित्र करती है, बहुत ही खुशनुमा बनाती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बड़ा पॉजिटिव वाइब देती है। तो इसलिए जब भी अब आपको घर सजाना हो तो कभी भी पेंटिंग खरीद कर मत लाइएगा, फूलों से सजाइएगा। और गुलाब के फूल तो आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी को कितने पसंद है, तो कोशिश करिए गुलाब के फूलों से या किसी भी तरीके के फूलों से। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आप गुलाब के ही फूल लें, लेकिन फूलों से सजाएं। पेंटिंग की बजाय, जो महंगी महंगी आप पेंटिंग खरीदते हैं उसकी बजाय फूलों से सजाएं। और अगर आपको पेंटिंग खरीदनी ही है तो वो भी कुछ नेचर से रिलेटेड हो, जिसमें एक पॉजिटिव वाइब्स हो, ना कि किसी जानवर की शक्ल या किसी के रोने की शक्ल, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब किसी का फेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो या वो एनिमल हो, किसी का फेस नहीं होना चाहिए। हो तो नेचर हो, या आप माउंटेन्स हैं और वाटरफॉल्स हैं, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी घर सजाना हो तो गुरुजी के नाम से सजाइए और फूलों से सजाइए, क्योंकि गुरुजी को फूल बहुत पसंद है। जब आप फूल लेकर आएंगे ना, उसकी जो खुशबू होगी उसमें तो क्या ही कहना संगत जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुद को एक लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है। तो आज से ये सोचें कि हमें महंगी महंगी पेंटिंग पे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। घर सजाना ही है तो सबसे पहले तो अपना मन साफ रखें, और दूसरी चीज़ अपने घर को फूलों से महकाएं और फूलों से सजाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।